हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SGE वर्चुअल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारी वेबसाइट www.sarvodayclasses.in पर लॉगिन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे अंशुका निर्गमन और उससे संबंधित न्यूमेरिकल। अंशुका निर्गमन किस प्रकार किया जाता है? 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ पर विवरण जारी करना, इशूइंग प्रोस्पेक्टर, आवेदन पत्र प्राप्त करना, रिसीविंग एप्लीकेशन, अंशों का आवंटन करना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड याचना करना, मेकिंग कॉल्स। पहला दिया हुआ है प्रविवरण जारी करना, इशू प्रोस्पेक्टर। सर्वप्रथम कंपनी जनता को कंपनी के विषय में जानकारी देती है। जनता को अंश क्रय करने हेतु निमंत्रण पत्र भेजती है, जिसमें के लिए वह एक प्रोस्पेक्टर इशू करती है। प्रोस्पेक्टर के अंदर कंपनी का नाम, उद्देश्य, पूंजी, कंपनी क्या कार्य करना चाहती है और किस उद्देश्य से उसने आपका पैसा लिया है। हम इसको समझते हैं, जैसे कि आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया तो आपको वहाँ से एक प्रोस्पेक्टर मिलता है, जिसमें यह लिखा होता है कि उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कब से स्कूल स्टार्ट हुआ है, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, कौन उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसी प्रकार कंपनी अपना प्रोस्पेक्टर में सही बातें मेंशन करती है, वह सारी कंपनी से संबंधित होती हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करना, प्रविवरण के अध्ययन के आधार पर इच्छुक का मतलब जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने प्रविवरण पढ़ लिया है, वहाँ आवेदन पत्र के साथ अपना कुछ पैसा भेजते हैं। उन्हें कंपनी स्वीकार एवं अस्वीकार कर सकती है। प्रयत्न पत्र की राशि अंकित मूल्य से 5% से कम नहीं होनी चाहिए। अंशों का आवंटन करना, अंशों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा? प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने के बाद संचालन कंपनी का आवंटन करते हैं, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की फुल फॉर्म होगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होगी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार करती है। निजी कंपनी का आवंटन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और सार्वजनिक कंपनी को आवंटन करते समय न्यूनतम अभिदान मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखना पड़ता है। नीचे दिया हुआ है आवंटन के बाद दिया हुआ है याचना करना। किस प्रकार से कंपनी याचना करती है? यदि कंपनी के अंतर्नियम प्रतिबंध नहीं होता है तो कंपनी अंशों को सारी राशि एक बार में मंगा लेती है, नहीं तो कंपनी उसे प्रथम मांग, द्वितीय मांग या तृतीय मांग के रूप में मंगाती है। इसमें एक कंडीशन होती है कि कंपनी अपनी प्रथम मांग और द्वितीय मांग, चाहे दो मांगों के बीच में 1 महीने का अंतर होना चाहिए। और कंपनी जब भी आपसे मांग करेगी तो वह आपको 14 दिन देगी पेमेंट करने के लिए। आपको विदिन 14 डेज पेमेंट करना होगा। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं। अगर आपने जो कंपनी जब आपसे पैसा मांगेगी तो 4 चरणों में मांगेगी। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा फाइनल कॉल। एप्लीकेशन का पैसा होगा, किस प्रकार से मांगेगी वो हम देखते हैं। जब पहला पैसा आएगा तो आपको पता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो आपके पास पैसा आया है एप्लीकेशन का, आप उस पैसे को अब कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। अब आपने ऊपर दिया था या तो कंपनी पैसा रख सकती है या वापस कर सकती है। जब पैसा आया था तो आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तीसरी एंट्री दी हुई है जब कंपनी उस पैसे को वापस करती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब आवेदन किस होने के बाद आवंटन किया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आवंटन पहले ड्यू होगा, जैसे नीचे लिखा हुआ बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब वो पैसे ड्यू होने के बाद आप उसे रिसीव्ड करोगे, बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, ये पहले ड्यू होगा और फिर यह प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसी प्रकार फाइनल कॉल की जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल या सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस प्रकार ये एंट्रियाँ की जाएंगी। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ऊपर दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 को लखनऊ स्वीट लिमिटेड का पंजीकरण 2 लाख रुपए की पूंजी के साथ किया गया, जो कि 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी के समस्त अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए गए। सम मूल्य का मतलब होता है 100 का शेयर 100 में। एक होता है प्रीमियम मतलब अधिमूल्य, 100 का शेयर 100 से ज़्यादा में, और एट डिस्काउंट का मतलब होता है वह उससे कम में। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम समझते हैं। नीचे दिया हुआ है, उसी के आगे दिया हुआ है कंपनी ने 2 रुपये आवेदन पे, 3 रुपये आवंटन पे, 3 रुपये प्रथम मांग पे और 2 रुपये अंतिम मांग पे मांगे।
ठीक है, कंपनी ने कितने अंश उतारे हैं 20,000 और 2 रुपये किस पे मांगे हैं आवेदन पे। तो बैंक अकाउंट DAR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 20,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से होगा 40,000। अब इस पैसे को आप कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, शेयर अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DAR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये। फिर अलॉटमेंट मतलब आवेदन के बाद होगा आवंटन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपये। फिर बैंक अकाउंट DAR टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 रुपये। नीचे फर्स्ट कॉल किस तरीके से मांगी जाएगी वो देखते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल, ये भी 3 रुपये से है तो 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये। फिर बैंक अकाउंट DAR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपये। फिर फाइनल कॉल मांगी जाएगी बैंक अकाउंट DAR फाइनल कॉल पहले ड्यू होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल 40,000 रुपये। फिर बैंक अकाउंट DAR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये 2 रुपये से थी, 20,000 गुणा 2 40,000 रुपये। अब हम देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रीमियम का प्रयोग होगा, मतलब कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पे उतारेगी। किस पे उतारेगी प्रीमियम पे। एक सीमित कंपनी 10,000 समतांश तो 10 रुपये वाले 2 रुपये प्रीमियम पर निर्मित किए, 2 रुपये आवेदन पे, 5 रुपये आवंटन पे और शेष प्रथम मांग पे। तो शेष कितने बचे 10 रुपये वाला शेयर 2 रुपये प्रीमियम जोड़ के, मतलब कितने का हो गया 10 और 2 12 रुपये का। 2 रुपये आवेदन पे, 5 रुपये आवंटन पे, तो 5 और 2 7, हमारा शेयर कितने का हो गया था 12 का। तो कितने रुपये बचे 5 रुपये। 5 रुपये आएंगे प्रथम एवं अंतिम मांग पे, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अच्छा, इसमें जो दिया हुआ है 5 रुपये आवंटन पे प्रीमियम सही, तो प्रीमियम कितना 2 रुपये, तो कितना हो गया 3 + 2, 3 रुपये से कैपिटल बनेगी और 2 रुपये से प्रीमियम। हम देखते हैं बैंक अकाउंट DAR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 अंश थे 2 रुपये के हिसाब से कितने होगा 20,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपये। अब अलॉटमेंट, प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, प्रीमियम किसके साथ था अलॉटमेंट के साथ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम कितने रुपये से था 2 रुपये से, तो 10,000 गुणा 2 पर 20,000 रुपये हो गए। और अलॉटमेंट टोटल कितने से था 5 रुपये से था, 10,000 गुणा 5 कितने हो गए 50,000 रुपये। और हम कैपिटल कितनी बना पाएंगे 3 रुपये से, हमने बोला था ना 3 + 2 तो 30,000 रुपये। अब इस पैसे को हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DAR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपये। अब प्रथम मांग की करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपये और बैंक अकाउंट DAR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 रुपये। ऊपर दिया हुआ था कुछ उन्होंने खर्चे भी किए थे, जैसे लास्ट टाइम में दिया हुआ निर्गमन पर 2,000 रुपये व्यय किए गए, तो व्यय किए गए तो खर्चे आपके जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं डेबिट होते हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DAR टू बैंक अकाउंट, और इस पैसे को हम कहाँ से कवर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DAR टू इक्विटी शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000 रुपये। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और जैसे कि ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके पास, ऊपर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा है छोटू एंड मोटू कंपनी लिमिटेड ने 40,000 रुपये अधिकृत पूंजी के साथ की गई जो 10 रुपये वाले 40,000 समता अंशों में विभक्त थी। 10,000 समतांश 10 रुपये प्रति अंश जनता में निर्मित किए गए, जिस पे 1 रुपये आवेदन पे, 2 रुपये आवंटन पे, 3 रुपये प्रथम मांग और 4 रुपये अंतिम मांग पर मांगे गए। तो कितने हो गए 1 रुपये आवेदन पे और 2 रुपये आवंटन पे, 3 रुपये प्रथम मांग और 4 रुपये अंतिम मांग, तो 1 + 2 + 3 + 4। देखते हैं पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DAR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होगी हमारी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट DAR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने 10,000 अंश उतारे हैं और 1 रुपये के हिसाब से, तो कितने हो गए 10,000 रुपये। अब इस पैसे को हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट DAR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल 10,000 रुपये। अब उसके बाद अगली एंट्री होगी 2 रुपये आवंटन पे। आवंटन की एंट्री क्या हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल, तो कितने हो जाएंगे 20,000 रुपये। फिर इस पैसे को हम रिसीव करेंगे, तो क्या हुई एंट्री, बैंक अकाउंट DAR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 रुपये। इसी प्रकार 3 रुपये प्रथम मांग पे मांगे गए हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल, और वह जब वह पैसा रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट DAR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अंतिम 4 रुपये मांगे गए हैं द्वितीय याचना पे, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DAR टू शेयर कैपिटल, जब वह पैसा रिसीव्ड होगा तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट DAR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये हो जाएगी। थैंक यू।